गायत्री के बारे में लोगों की पूरी जानकारी नहीं है। वास्तव में हिंदू धर्म, हिंदू सभ्यता, हिंदू अध्यात्म जो कुछ भी है ये गायत्री में है। गायत्री का इतिहास बहुत शानदार है। गायत्री कहाँ से बनती है? लोग तो देवी समझ लेते हैं, कोई देवी है इसकी पूजा कर दीजिए और मनोकामना पूरी करा लीजिए ना, ऐसा नहीं है। ये वास्तव में हमारे धर्म और संस्कृति का आधार है। इसको बीज मंत्र कहते हैं। बीज कैसा? आपने पीपल का, बरगद का, गूलर का बीज देखा है? जरा सा होता है राई बराबर, लेकिन उसके भीतर कितने बड़े पेड़ बैठे होते हैं, लंबे लंबे पेड़। गायत्री मंत्र बीज मंत्र है। इसके भीतर क्या बैठा है? हिंदू धर्म का जितना अध्यात्म है, जितना विज्ञान है, जितना नीति शास्त्र है, समाज शास्त्र है, अध्यात्म शास्त्र है, विज्ञान शास्त्र है, सब इसके भीतर भरा हुआ है। इसको देव माता कहा गया है, इसको वेद माता कहते हैं, इसको विश्व माता कहते हैं। विश्व माता इसलिए कि ब्रह्मा जी ने तप किया और तप करने के बाद में जो शक्ति पाई गायत्री का तप करके, उससे उन्होंने संसार को बना दिया। पहले यहाँ संसार में कोई चीज़ नहीं थी। एक उन्होंने पाई रिद्धि और एक पाई सिद्धि। रिद्धि कहते हैं सामर्थ्य और सिद्धि कहते हैं सामग्री को। रिद्धि और सिद्धि अर्थात शक्ति और सामग्री दोनों चीज़ें पाई और दुनिया बना दी। तब से इस गायत्री का नाम विश्व माता रखा गया, क्योंकि ब्रह्मा जी को ये दोनों ही वरदान उससे मिले थे, गायत्री से, विश्व माता। गायत्री का एक नाम वेद माता। वेद माता क्या? वेद हमारे ज्ञान और विज्ञान के भंडार। ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान भी इसमें वेदों में। कैसा ज्ञान? इसमें 4 चीज़ों का ज्ञान, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों चीज़ों का ज्ञान है। उस ज्ञान से भरे हुए भंडार का नाम 4 वेद और विज्ञान। विज्ञान भी है। रावण बड़ा विज्ञानी था, उसने असली सोना बनाया था। वो जमीन में से खोद के निकाला था। सोने की लंका जिससे बनी थी, उसने विज्ञान से बनाया था। पानी और तांबे के सम्मिश्रण से बनाया था। और क्या बनाया था? और उसने हवाई जहाज बनाए थे, पारे से चलते थे। आज तो पेट्रोल से चलते हैं। रावण की बहुत शक्तियाँ हैं। अब तो मुझे विषय नहीं है मेरा, लेकिन मैं बताता आपको कि रावण ने उस विज्ञान के आधार पर क्या क्या बनाया था। और वो विज्ञान रावण के हाथ लगा था, वेदों से लगा था। वेदों का भाष्यकार था। एक भाष्य प्राचीन काल का वेदों का सारण का है और एक भाष्य वेदों का रावण का। रावण ने विज्ञान परक भाष्य किए और सारण ने ज्ञान परक भाष्य किए। 4 वेद, 4 ज्ञान के भंडार और विज्ञान के भंडार। जर्मनी से मैक्स मूलर हिंदुस्तान आए थे, 17 वर्ष रहे थे। उन्होंने जर्मन भाषा में वेदों का अनुवाद किया और जर्मन भाषा में छापा। पहले वेद वही से छपे हैं। हिंदुस्तान में तो हिंदी लिपि में जो वेद छपे हैं वो जर्मन के 30 वर्ष बाद छपे। वेद वही छपे। जिन दिनों वेद छपे उन दिनों सारे संसार में इस बात की जानकारी थी कि जर्मनी के हाथ में विज्ञान के ऐसे फार्मूले हाथ लग गए हैं कि वो चक्रवर्ती राजा बनना चाहता है, सारी दुनिया का मालिक। 2 विश्व युद्ध भी सिरे छिड़े। बार बार लोगों ने कहा ये 2 विश्व युद्ध छिड़ने की इतनी छोटा देश को हिम्मत। एक कारण है किसके पास ऐसा विज्ञान है जो किसी के पास नहीं। हार तो गया बेचारा, लेकिन वास्तव में विज्ञान का भंडार जो आज उस जमाने में विज्ञान में पहले नंबर का था। आज तो रशिया और अमेरिका ज़्यादा है, पर किसी ज़माने में एक ही मुल्क था, जर्मनी, और उन्होंने वेदों से निकाला था। मैक्स मूलर हिंदुस्तान से अनुवाद करा के लिए थे। वेद हमारे भंडार और गायत्री वेद माता कहलाती है। गायत्री के 4 चरण हैं। 3 इसके चरण कहलाते हैं, एक को शीर्ष कहते हैं। भूर्भुवस्व शीर्ष है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये 3 चरण है और शीर्ष है। 4 वेद, 4 गायत्री के व्याख्यान हैं। ब्रह्मा जी ने 4 मुखों से बनाए, इसीलिए इसका नाम वेद माता रखा गया।